जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम राहुल जवान बलराम किसान हैं। हम हैं इस समय डबरिया और यहाँ पे अपने किसान हैं, मैं उनका परिचय करवाऊँगा। उसके बाद फिर यहाँ पे किसान चर्चाएं शुरू होंगी कि किसान मतलब हम कहाँ कहाँ छोटी छोटी एक मिस्टेक्स ऐसी करते हैं कि जो अगर हम सुधार लें उनको तो हमें काफ़ी फ़ायदा हो सकता है और हो रहा है। लोगों को प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी है और साथी किसान हैं। मैं आपका परिचय करा देता हूँ, उसके बाद फिर प्रश्न उत्तर लेंगे। राम राम साहब, नमस्कार। आपका परिचय और हम कहाँ पे हैं? विनोद कुमार मिश्रा और आप हैं उत्तर प्रदेश देवरिया डिस्ट्रिक्ट में नरियाव ग्राम सभा में। जी, और आपका मोबाइल नंबर? 9839657648। जी, आइए मिश्रा जी। हाँ भाई हीरो, आपका परिचय? नमस्ते। नमस्ते। सत्यम मिश्रा। पूरा परिचय? सत्यम मिश्रा सन ऑफ विनोद कुमार मिश्रा। जी, अच्छा, मिश्रा जी के सुपुत्र हैं जी। ठीक है जितेंद्र शर्मा, गांव सरिया या भाटपारानी देवरिया। जी, रत्नेश मिश्रा सलेम। आपका भी नंबर बताइए मिश्रा जी। 95 98 22 81 15। जी प्रभात त्रिपाठी, ग्राम धर्मेर महलिया, जनपद देवरिया, 8765104679। जी जी, मैं मनोज कुमार शर्मा, भाटपारानी ब्लॉक देवरिया डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मेरा मोबाइल नंबर है 7800540365। अब तो काफ़ी पुराने सब्सक्राइबर हैं जी, मैं पुराना सब्सक्राइबर। किसान कार्ड साहब। नमस्ते जी। नमस्ते, मैं शिवाजी मल, गोपवा पार, बरहज तहसील, देवरिया जिला, भागलपुर ब्लॉक। मेरा मोबाइल नंबर 9984641551। भागलपुर जिला भी है ना बिहार में? भागलपुर डिस्ट्रिक्ट है बिहार का। चंद्रशेखर मिश्र, जी, ग्राम भागलपुर। मेरा मोबाइल नंबर है 9451758949। जी। आओ भाई सत्यम जी, अब आपने इसको पकड़ना है, ना पेश करना है ना कुछ करना है, बस पकड़ के रखना है जो हम लोग जो भी करते हैं। आइए महाराज, इतना चलिए, इधर चलेंगे, इधर चलें। आइए इधर। ये कब का प्लांटेशन है अपना? गुड्डू भाई आप आइए, ये कब का प्लांटेशन है अपना? आप लोग भी आ जाओ, कुछ काफ़ी कुछ चीज़ें बताने के। बेटा आगे आ जाओ। 7 जुलाई बाबा जरा मैं अभी बात करता हूँ आपसे। 7 जुलाई का प्लांटेशन है इसमें। अभी इधर आ जाओ। ये मिश्रा जी, जैसे हमने बेड बनाया, कितने बाई कितने पे है ये पौधा? 6.5 बाई 6.5 पे। 6.5 बाई 6.5 पे है। अभी ये हो गया 36 स्क्वायर फीट से भी ज़्यादा, यानी कि मेरे हिसाब से ये 5 साल प्लस चलना चाहिए आपका प्लॉट। ठीक है, अब हमने जो बेड बनाया, आपको यह तो ड्रिप नहीं लगाना था और ड्रिप लगाना था तो बेड बनाना था, क्योंकि जब तक ड्रिप से आपने पानी दिया अगर और हमारे खेत में एयर कर्टन नहीं बना, हवा निकलने की जगह, तब तक ये ड्रिप काम नहीं करेगी। बार बार जड़ें चौक होंगी या फर्टिगेशन हमें ज़्यादा देना पड़ेगा। तो उसका सही तरीका क्या है कि हम लोग जो बताते हैं 5 बाई 7, 5 बाई 8, 5 बाई, हम इस दूरी को बढ़ाते हैं ताकि आप ज़्यादा समय तक खेत में फसल ले सकें। अगर ये दूरी बढ़ेगी और ये दूरी कम रहेगी तो आप ज़्यादा लंबे समय तक उपज नहीं ले सकते, उसमें आपको 2-3 साल के बाद क्लोज करना पड़ेगा। तो ये दूरी कम रखना है, ये दूरी बढ़ाना है। अब इस प्रेजेंट कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए था? आपके यहाँ पर एक नाली बनती, 1 फीट चौड़ी 1 फीट गहरी, और ये ड्रिप एज इट इज ऐसी रहती है आपकी, और ये पौधे के ऊपर मल्चिंग आ जाती है। अब जैसे आपके यहाँ पे मिट्टी लगना बहुत ज़रूरी है इस समय पे। मिट्टी कहाँ तक लगाना चाहिए? मिट्टी आपको सिर्फ ये जो टखना ऊपर आ रहा है, ये दिख रहा है यहाँ पे 4 अंगल, बस यहीं से मिट्टी सुलभ दे करके लगाइए। मिट्टी नहीं लगाने से आपकी जड़ें भी काली पड़ रही हैं। अगर इसके ऊपर मल्चिंग होती तो इसकी जड़ें अभी तक वाइट रूट बढ़िया से काम कर रही होती। अब ठंडी रात में अच्छी पड़ती है, पौधा स्ट्रेस में आ रहा है, और हम लोग क्या करते हैं 10-10 फीट पर अगर ड्रिप है आपके पास तो एक नाली यहाँ पे बनाई, एक नाली यहाँ पे बनाई, मतलब 10-10 फीट पे नाली बनाई हमने और ड्रिप अंदर ले लिया। नाली से 2.5 फीट छोड़ के पौधा लगाया, नाली से 2.5 फीट छोड़ के पौधा लगाया, तो पौधे से पौधे की दूरी 5 फीट हो गई। अब ये दूरी 8 फीट हो गई। अब आपने जो भी चल फिर करना है, वो जो ये जो नाली बनाई यहाँ पे 10 फीट पे हमने 1 फीट गहरी, इसी नाली में हमने चल फिर करनी है
इस बेड पे चढ़ना नहीं है 10 फीट पे। जब हम इस बेड पे चढ़ेंगे नहीं और इस बेड पे पूरे घास फूस उखाड़ के इसी के ऊपर डालते रहेंगे तो यहाँ पे ज़मीन नरम रहेगी और जड़ों का विकास बहुत ज़्यादा तेज़ी से होगा। तो आपका ये जो तना फर्टिलाइज़र से हमने बनाया, ये बिना फर्टिलाइज़र कैसा बनेगा? और वहाँ पे हमेशा एक बैक्टीरियल कॉलोनी डेवलप रहेगी और हम उसको छेड़ेंगे नहीं। हमें जो भी करना है, स्प्रे हो गया, खाद पानी हो गया, हम इस नाली में चल के करेंगे। अगर ड्रिप नहीं है तो फिर पौधे से 1.5 फीट इधर तक मल्चिंग होगा, 1.5 फीट इधर तक। हम लोग पौधा लगाते हैं 4 से 6 इंच के बेड पे और उस बेड के ऊपर होता है मल्चिंग। उस बेड पे चढ़ना नहीं। 5 फीट की दूरी में 1.5 फीट इधर तक मल्चिंग हो गया, 1.5 फीट इधर तक मल्चिंग होगा, बीच में 2 फीट की जगह बची। अब उस 2 फीट में जो पावर टिलर चलाना हो चलाओ, आपको चलना है चलो। पानी भी उसमें देना है अगर ड्रिप नहीं है तो? हाँ, पानी एक नाली में देना है, एक नाली में नहीं देना है। अच्छा। क्योंकि आपके पास तो ड्रिप है, तो वापसा कंडीशन आपकी बन रही है। वापसा कंडीशन नहीं बनेगी आपकी जब तक आपकी नाली नहीं बनेगी। तो प्रभु अभी तो नाली बनवाइएगा मत, फरवरी में नाली थोड़ी सी बनवा लीजिएगा, ज़्यादा नहीं, 1-1 फीट का नाली चाहिए आपको बस। नहीं वो तो हो, क्योंकि हवा ऐसे जाएगी और एयर स्वाभाविक कर्टन हो बनाएगी। जाएगा जब मिट्टी चढ़ेगा। जी जी जी, लेफ्ट राइट जब मिट्टी चढ़ेगा तो नाली ऐसे हाँ, तो वो नाली बनवा लीजिएगा। तो ये आपका ड्रिप देखना उस समय बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करेगा। और नाली के ऊपर जब बेड बन जाएगा तो बेड के ऊपर ड्रिप लग जाएगा। हाँ। चढ़ा दिया जाएगा। जी जी, और हमेशा ड्रिप को पौधे के पास में रखना है। तो ये तो हो गया आपका बेड सिस्टम। और ये ड्रिप क्यों या वो OD1 क्यों? जैसे आपने अब हम लोग क्या करते बेड पे बनाया तो इधर पानी दिया, इधर पानी नहीं देंगे, क्यों? और दोनों तरफ देंगे तो क्या नुकसान है? दोनों तरफ देंगे तो पौधे की जो जड़ें हैं, पौधे को भोजन उठाने के लिए 3 चीज़ों की जरूरत है। पहला पानी, प्रकाश और वायु, और 10% आपका कार्बनिक भोजन। जो भी आप फर्टिलाइजर कह लो, उसको रासायनिक कह लो, ऑर्गेनिक कह लो, जो भी कह दो। अब आपने पानी फ्लड से दिया तो पानी तो पौधे को मिला, सूरज की रोशनी में मिली, लेकिन हवा नहीं मिली। जैसे अगर मैं आप मेरी नाक पकड़ लो, मुझसे और रसगुल्ला खा लो तो मैं नहीं खा पाऊंगा, हवा चाहिए मुझे अंदर जाने के लिए। वैसे ही पौधे को भोजन उठाने के लिए हवा की जरूरत होती है। और हवा हमने पानी चारों तरफ से कचपच दे करके हवा को लॉक कर दिया। अब पौधा वापसा कंडीशन में जाने में लगभग 5 दिन लेगा। ताकि 5 दिन क्यों लेगा? 70% पानी जब तक या तो हवा में उड़ जाए या ज़मीन में लीच हो जाए। अब जो 30% पानी बचा, उस 30% पानी के साथ भोजन उठाएगा आपका पौधा। 30% हवा, 30% पानी, 30% सूरज की रोशनी और 10% आपका खाद। तो आपका 30% आने में 5 दिन लेगा पौधा। अब तब तक पौधा चलेगा कैसे? तो जो पौधे ने स्टोरेज इसके अंदर किया है अपना बंच देने के लिए, अपने बच्चे के लिए कि मैं अच्छा फल दूंगा, अब आपकी अज्ञानता के कारण या मेरी अज्ञानता के कारण वो 5 दिन जो पौधा चलेगा वो अपने जमा स्टोरेज से काम करेगा। हर पानी पे ये अपने जमा स्टोरेज से 5 दिन चलेगा। टोटल हमने साल में 20 से 25 पानी अगर देते ही हैं लगभग, तो 25 पानी पे 5, 125 दिन का मतलब है 3-4 महीने तो भाई साहब केला चला ही नहीं आपका। वो अपना स्टोरेज खाया, मतलब चला, 4 कदम चला 1.5 कदम पीछे, 4 कदम चला 1.5 कदम पीछे। अगर इसको लगातार चलने दो तो दूरी तय करेगा। ऐसा करने से आपके कम से कम 3 महीने कम हो जाएंगे केला खेती में, सिर्फ पानी के मैनेजमेंट से। और पौधा रुकेगा नहीं, फिर लगातार चलेगा। कैसे? आपने इधर पानी दिया तो जब ये बेड बनेगा, इतना बेड आपका बन गया ही 1.5 से 2 फीट का, तो आपका इधर से पानी दिया तो लगभग यहाँ तक नमी आ जाएगी आपकी, मॉइस्चर। तो एक तरफ की जड़ों को तो मिला पानी, इधर से जड़ों ने ली हवा, और ऊपर से सूरज की रोशनी और खाद आपने दिया हुआ है। तो उसी दिन पौधा भोजन उठाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, नाली पाली बोलते हैं इसको हम लोग अपनी भाषा में। इसमें जो पूर्वांचल के किसान हैं, मैं मोस्टली देखा है मैंने कि सब इंजन वाले हैं। लगभग 70% इंजन से खेती कर रहा है किसान। अब इंजन से अगर आप फ्लड पानी भरोगे तो महाराज गड़बड़ है मामला, बर्बाद हो जाओगे। ऑर्डिमन पानी देना है। जब मेरा आधी ज़मीन में पानी देने से काम चल रहा है तो मैं पूरी में तेल क्यों फूकूं? और मेरा पौधा तेज़ी से भाग रहा है, मेरा पैसा बच रहा है, मेरा समय बच रहा है। आपका 5 एकड़ खेत है तो आपको 2.5 एकड़ में पानी देना है बस। अगली बार इधर पानी दो, इधर नहीं देना है। ऑर्डिमन चलता रहेगा। अब एक तरफ आप चल के खेत में लगातार काम भी कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि यार खेत में पानी दे दिया 5 दिन कैसे जाऊं, पानी देने के बाद आप खाद डालिए, उस तरफ तो सूखा है पूरा। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। अब आपको पता चला होगा कि पानी क्यों देना है ऑर्डिमन और देने से क्या नुकसान है। ये दोनों चीज़ों के सवाल पूछना है कभी भी कोई आदमी आता है, उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाओ कि भाई ज़रा हमें ये खोल के बताओ।
दोनों तरफ पानी क्यों देना है या क्यों नहीं देना है, और नहीं देना है तो क्या नुकसान है, और देना है तो क्या फ़ायदे हैं। ये चीज़ भैया जी क्लियर हुई आपकी भी फ्लड में। अब फ्लड में ड्रिप जैसा केला होगा, इनका ड्रिप लगाया, आपके मन में आया यार मेरा भी काश ड्रिप होता, तो अब आपको मैंने ड्रिप लगवा दी। अगर आपने बेड पे पौधा लगाया और इवन पानी दिया तो निश्चित रूप से इनके जैसा ही केला आपका पैदा होगा। आपका ड्रिप का पैसा बच गया केले में। ये हम लोग कर रहे हैं पिछले 10-12 साल से। नाली में अगर पानी दिया जाए तो हाँ बिल्कुल, एक तो पानी कम लगा। ड्रिप का मकसद क्या है, पानी कम लगना। हल्का पानी दूंगा, लगातार दूंगा 5-5 दिन पे। खेत में ये कंडीशन हमेशा बनी रहनी चाहिए, कितना नमी चाहिए? बिल्कुल चाहिए, ये टूटनी ही नहीं चाहिए। जमीन सफ़ेद हुई मतलब गड़बड़ है मामला, आपका उत्पादन गिरेगा, निश्चित रूप से गिरेगा। ये तो हमेशा चाहिए खेत में, 5 से 6 दिन पे पानी चलना चाहिए। और ड्रिप से तो लगभग जो आपकी स्थिति है इस समय पे 1.5 लीटर एक पत्ते को चाहिए पानी। ड्रिप तो अब लगा है, जी। पहले फ्लड यही होता था। जी जी। और ये तो हुआ आपका वाटर मैनेजमेंट। अब यदि आपके इस खेत पे यहाँ पे इस पौधे के बीच में भी एक पौधा आ जाए, यहाँ पे बाउंड्री पे, तो ये एक तरीके का झुरमुट बन जाएगा। मतलब एक क्लाइमेट कंट्रोल ज़बरदस्त वाला, ना अंदर गर्म हवा जाएगी ना ठंडी हवा जाएगी, और प्रोटेक्ट करेगा ये खेत चारों तरफ से। और इसका उत्पादन बढ़िया आता है 3 फीट वाले का भी, अंदर वाले से, क्योंकि इसको बाहर पूरी जगह मिल रही है और रोशनी बहुत अच्छे से मिल रही है। और इसके बाहर अगर 4 फीट यहाँ पे गन्ना घास आपने लगा दिया, सुपर नेपियर, तो क्लाइमेट कंट्रोल होता है उससे। जैसे हमने जर्सी पहनी हुई है, उससे क्या फ़ायदे होंगे? उससे फ़ायदे ये होंगे कि हवा में जितने भी वायरस और बैक्टीरिया और बीमारियां हैं, ये सब 1.5 फीट से लेके 5 फीट के हेड तक ही चलता है। अब आपका 15 से 20 फीट का तो खड़ा है लान वाला बाजरा, सुपर नेपियर, उसके बाद आ गई ये लाइन। अब साला अंदर जाएगा तो कैसे जाएगा? आपका कम से कम 50 से 60% बीमारी तो खेत के बाहर ही खत्म। आप मारो हर्बिसाइड अपने खेत में दबा के मारो, मेरे खेत में नहीं जाएगा भाई साहब, कर लो जितनी कोशिश करनी। इससे क्या होगा, गर्मियों में जो लू आई, केले को वापसा कंडीशन पसंद है, मतलब भाप अंदर हमेशा घूमती रहनी चाहिए, बनी रहनी चाहिए, वो केले को बहुत पसंद है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि महाराष्ट्र में केला अच्छा होता है। तो महाराष्ट्र हम जा नहीं सकते खेत को लेकर के। अब हमें महाराष्ट्र वाला वातावरण यहाँ कैसे बनाना है, तो हवा को लॉक करना पड़ेगा। बाहर से आने वाली ताजी हवा अंदर की उमस वाली हवा को लेके भागे ना, अगर वो नहीं भागी। इसीलिए केले का पत्ता कुदरत ने चौड़ा बनाया है, ये रोकता है पानी को लगातार, उसको उड़ने देना पसंद नहीं है इसको, बोलता भाई उमस बना के रखो। इसलिए ऊष्मा वाली जगहों में केला होता है और अच्छे से फलता फूलता है। और इसका मनपसंद वातावरण देना पड़ेगा अगर केला खेती करना है। हम अभी ज़बरदस्ती केला खेती कर रहे हैं केमिकल के जोर पे। तो अगर हमने इसको प्रतिकूल वातावरण दिया, चारों तरफ से गन्ना घास लगाई, बहुत सस्ता मिलता है, 1 रुपये 50 पैसे गांठ मिल जाएगा। नहीं तो किसी के घर वैसे खड़ा हो तो भाईबंदी में काट लो, एक बार लगाओ, कम से कम 10 साल वो कहीं जाता नहीं। और पशुओं को खिलाओ, आपके चारे की समस्या खत्म। आधा खड़ा रहने दो, आधा खिलाते रहो। आधा एक भिर्रे में 50 के ज़्यादा डंडे होते हैं, आधा काट लो, आधा रहने दो, आधा अगली बार काट लो, तो आपके पशुओं का भी काम चल गया। अच्छा ज़्यादा हो गया तो क्या करूँ, तो मल्चिंग कर दो पेड़ों के पास, वो भोजन बन जाएगा, कीड़े मकोड़े सब खा पी के बराबर कर देंगे और ज़मीन का कार्बन वापस आ जाएगा जो गया है। तो चारों तरफ से क्लाइमेट कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। ऐसा करने से हवा लोक हो जाएगी, ठंडी हवा आई। अब ये केले को हम लोग बोलते हैं साहब केला बीच में से टूटता बहुत है फल आने के बाद। आप मुझे एक बात बताओ, आप इस पौधे को आपने तोड़ा, इसको ले जाकर फ्रिज में रखो और 2 घंटे बाद इसको धूप में रखो, तो ये यहाँ से पिचक जाएगा। वही आपका केला होता है। अब टेम्परेचर कितना है, 7, 8, 6 डिग्री तक जाएगा, 5 डिग्री तक जाएगा यूपी में। अब से ठीक 4 महीने के बाद, अभी इसके गर्भ में, इसके गर्भ को 6 महीने हुए हैं, ये गर्भावस्था की मज़ेदार पोजीशन में है। जब इसका बच्चा देने का समय आएगा, तो बच्चा देने के बाद, जब बच्चे का समय आएगा या बच्चा देने के बाद गर्मियों में, इसका जो तना है, ये मांसपेशियां हैं, इन पे अभी तो लग रही भाई साहब ठंडी हवा। क्यों? आपके खेत में रोक टोक तो है नहीं, ठंडी हवा आएगी, तने को टच करेगी। 15 डिग्री से नीचे और 10 डिग्री से नीचे जो हवा के अंदर भाप घूम रही है, वो जो भाप के कण हैं छोटे छोटे, जो आंखों से भी नहीं दिखते, वो क्रिस्टल में तब्दील हो जाते हैं, मतलब बर्फ़ में तब्दील हो जाते हैं। हम जब मोटरसाइकिल जाड़ों में चलाते हैं तो हमें ठंडा क्यों लगता है? वो बर्फ़ के कण लगातार टच होते हैं और हमारे शरीर से भाप ऊष्मा को खींचते हैं, गर्मी को खींचते हैं।
वैसे ही पौधे को टच करते हैं और पौधे के शरीर से गर्मी खींचते हैं। जब ये बहुत ज़्यादा मात्रा में लगातार हवा के साथ हमारे पौधों पे लगते रहते हैं तो हमारे पत्ते के अंदर 95% पानी है इस पेड़ में, लगातार उन नलियों पे ये जमता रहेगा, लगता रहेगा, तो ये फट जाती हैं। फटने से ये पौधा भोजन बनाना बंद करता है और यहाँ पे उस फटे हुए पत्ते को, मतलब मरे हुए पत्ते को खाने के लिए कुदरत का काम है। कुदरत मॉनिटरिंग कर रही है कि ये पत्ता मर रहा है, इसको जाके ख़त्म कर दो। कुदरत का नियम है, जो मर रहा होता है उसको मारती है, जो जिंदा हो रहा होता है उसको जिंदा करती है। कुदरत को लगा कि नीचे से जड़ों ने भोजन लेना बंद कर दिया, पौधा स्ट्रेस में आ गया, इसके हाथ पर जल रहे हैं। जैसे हम 50 किलोमीटर मोटरसाइकिल पर नंगे चलने के बाद हमारी स्थिति होगी, वो इस समय पौधे की स्थिति है। तो जब लगातार यहाँ पे ठंडी वो पड़ेंगी तो ये नलियाँ फटेंगी और ये फटने से यहाँ पे फंगस आएगी और फंगस आने के बाद पौधा इसको रिवर्स करेगा और फिर पौधे को लगेगा कि मैं खतरे में हूँ। तो दुनिया में कोई भी चीज़, चाहे पौधा हो, चाहे इंसान हो, चाहे पशु पक्षी हो, खतरे से अपने आप को बचाने के लिए अपनी ज़रूरी चीज़ों के साथ अपने आप को सुरक्षित वातावरण में ले लेता है। कोई भी दुनिया में चीज़ मरना नहीं चाहती। तो पौधा क्या करेगा, जब बहुत ज़्यादा पाला लग जाता है पौधे को, तो आपने देखा होगा जब वो सर्वाइवल कंडीशन से बाहर चला जाता है और उसको लगता है कि नहीं अब मैं ज़िंदा नहीं रह सकता, तब ये अपने सारे पत्तों को रिवर्स कर लेगा और सारा पौधे का स्टोरेज यहाँ पे आके रुक जाएगा और ये फरवरी तक आते 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 यहाँ तक आ जाएगा। और यहाँ से जब इसको लगेगा कि नहीं अब वातावरण मेरे चलने के अनुकूल हो चुका है, तो फिर यह दोबारा से कंद जोर मारेगा और फिर नया पत्ता फेंकेगा, फिर से ही अपनी लाइफ की जर्नी शुरू करेगा। तो फरवरी में ये लाइफ की जर्नी शुरू किया और जो दिसंबर तक इसने खाया था उसका 50% इसने खा के सब खत्म हो गया। इसका स्टोरेज में 3 महीने ठंडी में बैठा रहा कि किसान आएगा मेरे को खाद देगा, पानी देगा, आपने दिया नहीं, तो ये इंतज़ार करके आपका और वापस हो गया। इसने पहले आपका इंतज़ार किया मरने से पहले कि मेरा मालिक मुझे बचाए। आपने बोला नहीं, इसको नवंबर दिसंबर जनवरी जाना नहीं, फरवरी में जाएंगे। अब इसको लगा ये मेरी खैर खबर लेना आने वाला नहीं है, ऐसा ना हो मेरा वंश ही खत्म हो जाए। तो ये पूरे स्टोरेज को रिवर्स करके, जैसे अभी अगर बारिश आ जाए तो मैं सबसे पहले मोबाइल लेके सत्यम से और आग ढूंढूंगा कमरे के अंदर, गाड़ी खड़ी रहेगी। तो हमारे पास जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं हम उनको सबसे पहले संचय करते हैं। तो पौधे के लिए ज़रूरी है उसका स्टोरेज जो इन पत्तियों के रूप में है। तो सबसे पहले वो पत्तियों के रूप में स्टोरेज लेगा और अपने तने के नीचे, नमस्ते भैया, अपने स्टैम्प पे नीचे जाके बैठेगा। समझ रहे हैं प्रभु मेरी बात? नीचे चला जाएगा और फिर दोबारा से ग्रो करेगा, फिर आपको इसके लिए डबल पैसा फूकना पड़ेगा। इसलिए आप लोग यूपी में खेले में सक्सेस नहीं होते। और अगर आपने पाले से बचा भी लिया तो लगातार ठंडी हवाएं अब लग रही हैं और मार्च अप्रैल के महीने में 48 डिग्री 42 डिग्री की हवाएं लगेंगी गर्म, तो ये पौधे की मांसपेशियां कमजोर होंगी या नहीं होंगी? भाई साहब ये पेड़ नहीं है, ये पत्तों का आवरण है। अब ये जैसे ही 22-23 किलो बंच आया, फच फच फच, रोज मिश्रा जी खेत में जा रहे हैं, रोज 20 पेड़ टूटे मिल रहे हैं। अब आप दुकान वाले के पास गए कि भैया हमारे पेड़ बहुत टूट रहे हैं, तब उसको लगा बेटा आ गया मुर्गा, आ जाओ आ जाओ, अरे मिश्रा जी चाय पिलाओ, मिश्रा जी को पता है बड़ी पार्टी है, पैसा देगी बढ़िया। मिश्रा जी देखो ये बहुत जोर का टॉनिक है, डॉक्टर साहब से बात करते हैं। वो एक झोला साहब को फ़ोन लगाएगा मेरे जैसे को, जिसको कुछ आता जाता नहीं है, मेरे को भी कुछ आता जाता नहीं, तो फ़ोन लगाएगा डॉक्टर साहब ये वो, डॉक्टर साहब बताएंगे 3 चीज़ें फालतू, कोई कमीशन डॉक्टर का सेट है। अब मिश्रा जी को लगा डॉक्टर साहब से बात हुई है, अब हमारा खेला बढ़िया हो जाएगा। अब इनको 4 शीशियाँ दे दी, चलते टाइम 1 शीशी गाड़ी में और रख दी, इसको लगा के देखना ये गजब रिजल्ट देगी, अरे पैसे आ जाएंगे कोई बात नहीं। मिश्रा जी कहेंगे यार जब इनके दे दे तो इसके भी ले ले। अब 5 शीशी लाए और आप शीशियों पे ही खेती कर रहे हो पूरी। आपका डॉक्टर कौन? आपको होना चाहिए, है कौन? दूसरा आदमी जो कभी खेती किया नहीं, वो दुकान पे बैठ के गुटखा खा के आराम से और मुर्गों के इंतजार में रहता है कि चिड़िया कौन सी आएगी, अब कौन सी चिड़िया आएगी। समझ रहे हो? हम लोगों को खुद अपना डॉक्टर बनना पड़ेगा। तो हमें इन सब से बचना है तो क्या करना है? चारों तरफ से बाउंड्री और डबल पौधा बाउंड्री पे सबसे सेट उपाय है। और अंदर हम जाएंगे कम से कम 5 से 10 साल। केला बेचने का पौधा बेचने आना है, पौधे वाले से पूछना है इधर आ। जैसे गाड़ी में पूछते हैं भैया ये बुलेट इतना महंगा क्यों है? 550 सीसी है। सीसी क्या होता है? तो जब बुलेट की पूछते हो तो पौधे की भी पूछो, कितने साइकिल का पौधा है? वो कहेगा साइकिल तुम्हें कैसे पता रहे? तू ये छोड़ दे, कैसे पता? साइकिल बता दे कितने साइकिल का पौधा है। खेत में जितने ज़्यादा साल लेना है उतने कम साइकिल का पौधा चाहिए, और खेत में जितनी कम बार लेना है उतने ज़्यादा साइकिल का पौधा ले लो। क्या आपका अनुभव है इस मामले में? साइकिल के अभी तो फल आने के बाद पता चलेगा प्रभु, फलाने के बाद उससे पहले नहीं बता सकते, कुछ आइडिया नहीं लगेगा। पेड़ी को देख के बता सकते हैं, पहले साल वाले को नहीं बता सकते आप। पेड़ की दिक्कत वो वैसे ही जैसे आदमी को देख के ये बताना आपके मन में क्या चल रहा है। शुरू में तो सभी अच्छे लगते हैं, जब लड़की देखने जाते हैं शादी के लिए, सबकी लड़कियां गाय हर सबके लड़के भले हैं,
कोई गुटखा बीड़ी सिगरेट, हमारा लड़का तो किसी के पास बैठता नहीं, सारा बाद में पता चलता है दारू पी के टाइट है, वहाँ गाली दे रहा है ससुराल वालों को। तो वैसे ही पौधे का है, फल आने के बाद पता चलेगा इसकी औकात क्या है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जागरूक होना पड़ेगा। कम साइकिल का पौधा खरीदो, ऐसे आदमी से पौधा लो जो साल भर आपके साथ खड़ा हो, जिसको आप जब फ़ोन करो जब आपके साथ हेल्प के लिए तैयार हो। ऐसे से पौधा मत लो जो सिर्फ पौधा बेचने आता हो और भाग जाता हो। जागरूक हमें होना पड़ेगा, लोगों को नहीं। ज़रूरत हमें है, लोगों को नहीं है। उनका काम है, वो आएंगे बेचेंगे, उनकी ड्यूटी है वो। हमारा काम है जागरूक होना। दूसरा, इसके अंदर वाटर मैनेजमेंट हमारा हो गया, क्लाइमेट कंट्रोल हुआ, पौधा बेड पर लगेगा। पौधा कम साइकिल का लेना है, 4 साइकिल 6 साइकिल से ज़्यादा का पौधा नहीं लेना चाहिए आप लोगों को। और केला, गन्ना और बांस ये एक बार लगा के अनेक साल तक लेने वाली फसलें हैं, लेकिन हम अज्ञानतावश हर साल लगा रहे हैं, हर साल काट रहे हैं, या 2 साल लेते हैं बड़ी मुश्किल से। बोलते खूंटी होती नहीं, खूंटी आपके यहाँ भी खूंटी बोलते क्या? उधर खूंटी बोलते कुशीनगर में। खूंटी कहाँ से होगी? खूंटे में दम हो तो खूंटी होगी। साला खूंटे में ही दम नहीं है, पहले साल वाले में साइकिल का ही नहीं दम हो। अगर अच्छी साइकिल का पौधा है तो जितना मोटा आपका पौधा है, अभी पेड़ी छोड़ सकते हो आप। अच्छा। और ये कटेगी, उसके 6 महीने बाद दूसरी आ जाएगी, फिर 6 महीने बाद आ जाएगी। हम लोग ले रहे हैं ऐसे, लेकिन साइकिल मजबूत चाहिए, सीसी मजबूत हो तभी बिजनौर जाएगी गाड़ी यहाँ से, देवरिया से। नहीं तो इधर ही काम हो जाएगा, फट जाएगा इंजन लखनऊ में जाके, फट। स्प्लेंडर तो यहाँ फट जाएगी लखनऊ में। ये बुलेरो है, यहाँ से बढ़ा छोड़ने का क्या कारण? पत्ता छोड़ने का कारण जड़े ठंडी लग रही इसको। ये बोल रहा है भैया मुझे कंबल दो। अब कंबल कैसे दें? कंबल उड़ाने का तरीका वही चारों तरफ से। अब इस समय में क्या करें? अब भैया हमने तो बाउंड्री लगाई नहीं, हमें तो पहले पता नहीं था कि तुम आओगे और इतना ज्ञान फैलोगे। अब आप बताओ इस कंडीशन में हम कैसे जान बचाएं अपनी? तो अभी आपने मिट्टी का स्प्रे जहाँ तक हो सकता है पौधे के ऊपर, नहीं तो तने पे तो करना ही है। आप नंगे हो, आपके पास चड्डी बनियान है, और मेरे पास भी एक ही जोड़ी कपड़े हैं। अब मैं आग सेक रहा था, लेकिन वो आग जो है बुझ गई। अब आप बोले भाई साहब कि मैं ठंडी से मर जाऊंगा, मेरी हालत बहुत बुरी है, मुझे बचाओ। अब मैं कपड़े दूँ तो मैं मरा, नहीं दूँ तो आप मरे। तो मेरा क्या काम है, वो जो राख पड़ी है नीचे, उसको उठा के आपकी बॉडी पे 2-3 बार भभूति की तरह मल दूँ। निश्चित रूप से आपने स्वेटर पहन लिया और आपकी ठंड कम लग जाएगी, मरोगे नहीं। अभी क्या करना है, मिट्टी का स्प्रे भी यही काम करता है। एक तो न्यूट्रिशन देगा इसको, तना छेदक आएगा अभी ठंडी में, उससे बचाएगा, और न्यूट्रिशन जितना भी इसको चाहिए वो देगा, और इसके ऊपर एक लेयर बना देगा वो। मिट्टी का स्प्रे कैसे होगा? मशीन से होगा? हाँ, मशीन से होगा। मशीन चूक नहीं हो जाएगी? नहीं होगी नाजिल उसका ना। खाली मिट्टी बढ़ जाएगी नीचे। वो ये भी कर रहे हैं, इनसे पूछो, पीछे खड़े हैं, इधर आओ अच्छा, आप वहाँ बेटा, बाहर आ जाओ तुम। देवरिया। आपका परिचय दो और अपना अनुभव अभी तक किसान पाठशाला के साथ बताइए। मैं देवरिया से आया हूँ, जो कि आपका शुभ मेरा नाम? ग्राम, शुभ नाम राम भगत कुशवाहा है, और ग्राम चौबरिया पट्टी, पोस्ट करौदी, जिला देवरिया का रहने वाला हूँ। अपने अनुभव बताओ अभी तक के किसान मेरा पाठशाला। अनुभव, अभी हमने पहले केला खेती तो नहीं किया था, लेकिन राहुल भैया का देन है कि नहीं का यूट्यूब देख करके हमने कब से काम कर रहे हैं? केले पे कब से काम कर रहे हैं? अभी हमारा पहले ही 4.5 काम महीना लगे हुए हुआ है। 4.5 पहली दफा केला लगा है? पहली दफ़ा लगाए हैं। भाई साहब की कंपनी? लेकिन लगभग हमारी मोटाई हुई 22 से 24 इंच, जड़ मोटा हो गया है। नहीं, ठीक है। जैसे केला आपने लगाया तो गाइडलाइन इनकी रही, गाइडलाइन इनकी रही। तो क्या आपने ये केमिकल खाद का इस्तेमाल? केमिकल खाद का कोई उपयोग नहीं किया। आपने मैंने क्या रेसिड्यू फ्री खाद इनके क्या किया चार्ट आपने? में जो दिया है वही चार्ट के अनुसार देते लमसम देते कुछ बताना उसमें। जैसे डीएपी है, पोटास है, ठीक उसके 3 गुना मिट्टी या गोबर की खाद ले लेते हैं, उसको 1 हफ्ते तक मिला करके मिक्स करके रख देते हैं उसको। डीएपी में? हाँ, डीएपी टूटने के लिए उसको। टूटने के लिए, बॉन्डिंग तोड़ने के लिए। बाउंडिंग टूट जाता है, तो 4 दिन के बाद से फिर एक बार मिला लिया जाता है। उसके बाद से रख करके 1 महीने तक यूज करते हैं उसको। कितनी जितने देते हैं? वो लगभग 15 दिन में 1 बार। कितना डोज देते हैं पर पौधा के साथ? पर पौधे अभी तक कितना डीएपी लगा होगा? अभी तक डीएपी लगभग 4000 पौधे में अभी 4 बोरा है, 16 बोरा में 4 बोरा है, अभी 12 बोरा लगा है। 12 बोरा लगा पौधे है। में हाँ, कम लगा है। अगर आप 10 किलो डीएपी को देंगे, हमारे पास ऐसा चार्ट है, अगर आप कहें मेरे पास 20 ही रुपये हैं तो हम 20 रुपये में आपको चार्ट बना के देते हैं। आप कहें 50 रुपये हैं तो 50 देते हैं। आप कहें मैं 100 रुपये खर्च करूँगा, लेकिन देंगे बॉन्डिंग तोड़ के ही।
डायरेक्ट वाला हमारे लेकिन पास हमारे खाना तरफ नहीं है। हमारे वहाँ जो ड्रिप अगर किसान हमारी बात नहीं सुनता, वो कहता मैं डायरेक्ट फर्टिलाइजर दूंगा, हम उससे बात नहीं करते, फिर तू अपना काम और जो है पौधा भी मतलब अगली बार कि से पौधा स्प्रे नहीं वही करते हैं मिट्टी और वैष्णोमेटा के थी बस। वैष्णो बेटा हाँ वैष्णोमेटा सुक्रोज, सुक्रोज हाँ वही वो सुक्रोज तो एक शुद्ध नाम है, वाइसोनोमेटा उसका एक दूसरा कोई नहीं, पत्ता आप में नहीं छूट रहा है नीचे से। पत्ता नहीं छूट रहा है। वही देखे हैं कि कहीं कहीं लटक रहा है, वो नहीं लटक रहा है हमारे में। और क्लाइमेट कंट्रोल के लिए ये पहले वो तो नहीं लगा पाए क्योंकि ठेके की गन्ना जमीन घास लगाए हैं, चारों तरफ लगाए अच्छा, हैं, लगा है? रात में आप देख नहीं पाए। थी। अच्छा अच्छा, लेकिन वो करंट लगाने की वजह से उसको काटना पड़ रहा है, करंट उतर जा रहा है। नील गाय की लगभग 50 से ऊपर तो इन्होंने संख्या जाली में लगाई हमारे है चारों पास- तरफ से कंट्रोल के लिए। मशीन से स्प्रे हो जाता है मिट्टी और सुक्रोज हाँ सर हो जाता है। पानी। मिट्टी को करना ही नहीं है, मिट्टी वो नीचे जब हिला देंगे तो उसके 2-4 घंटे बाद ऐसे उसको जब मिट्टी नीचे बढ़ जाएगी ऊपर से पानी छान करके कर देना है। दुनिया के किसी फसल पे भी करो, शानदार परिणाम, कोई चीज कोई इस केमिकल समय नहीं। हमने गेहूं बोया है, 1 नंबर का गेहूं का है। 10 किलो में 1 बीघा में 10 किलो डीएपी का बना करके डाला है पहली बार। मिट्टी में मिला हाँ अब सिंचाई के समय फिर से 10 किलो का बना करके डाल बस देंगे। क्या इतना में गेहूँ यूरिया नहीं डाले, अभी नहीं डाले हैं, डालेंगे लेकिन 10 स्प्रे किलो करके कितना हम डालेंगे एक बीघे में? अगर मिट्टी का स्प्रे करोगे तो वही यूरिया की पूर्ति नेट ऊपर से कराएगा मॉलिक्यूल को लाकर। नहीं हमको एक चीज बताइए जी। कि जैसे आपने बताया कि डीएपी को मिट्टी में मिलाकर 10 दिन पानी के लिए रख देंगे एक सप्ताह के लिए। हाँ और जब डीएपी टूट जाएगी मिट्टी में तो फिर उसको 10 निचोड़ किलो देंगे 50 कैसे? किलो के बराबर कम क्या करेंगे। उसमें फर्क क्या है दोनों फार्मूला में? मिट्टी में डीएपी मिला दिए वो मैं बताऊंगा आपको। और खेत में डीएपी डाल दिए, तो दोनों फार्मूले में फर्क क्या हमको समझाइए। फर्क ये है, मैं बताता हूँ। आपने खेत में जो डीएपी डाला, ये डायरेक्ट डाल के आपने, बॉन्डिंग कब टूटती है? जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, समझ रहे हैं आप? और खेत में आप ऑक्सीजन को नहीं रोक सकते। एयर टाइट करके रखना है इसको मिट्टी में, ढकना है। एयर टाइट करके पॉलीथीन से बिल्कुल हवा बंद। 8 दिन तक भट्टी खाद बोलते हैं इसको। 8 दिन के अंदर अंदर इसकी बॉन्डिंग टूट जाएगी और ये खाना पक जाएगा। कितने डीएपी में कितना मिट्टी चाहिए? जितना भी केमिकल खाद हो उसका कोई गणित नहीं है, उसका 3 गुना गोबर की खाद सड़ा हुआ चाहिए। होना चाहिए उसका। अगर गोबर की खाद नहीं है तो खेत की मिट्टी भी नहीं है तो बकरी की खाद, वर्मी कंपोस्ट, कुछ भी चलेगा। यानी कि वो 100% काम करता है। वाटर सोलेबल की तरह काम करेगा भाई साहब। आप अगर डीएपी देंगे 1 बोरी तो आपका 7 ही किलो लगेगा, बाकी जमीन में फिक्स होगा। ये आपको भी पता है, सबको पता है। ऐसे दें और लगेगा 20 दिन के बाद, और ऐसे देंगे तो आज ही लगेगा 6 घंटे के बाद, अगर पानी खेत में है तो। और 100% लगेगा तो 10 किलो हमारा 40% होता है ना उसके अंदर। आप सोचो 40 का 40 लगा हमारा, और वहाँ पे लग रहा है 7। इससे पहले ही साल, दूसरी बात, जितना भी डोज होता है खेत का, हम पहले साल उसको आधा करा देते हैं केमिकल को। आप 1 बोरी डाल रहे थे, आज से आधा डालोगे, यहीं पे 25,000 रुपये बच जाएगा एकड़ का आपका। 25 से 30,000 रुपये केमिकल में। और मिट्टी सुक्रोज का स्प्रे करने के बाद जो और कीड़े जो आते हैं पत्ती पे, कीड़ा आएगा ही कोई नहीं। कीड़ा नहीं आएगा, कुछ नहीं। कोई कीड़ा नहीं। जैसे आपका साफ है इसी तरह से साफ रहेगा वो। पॉली हाउस में पौधा क्यों अच्छा उगता है? ये जो है ना, अभी ये है प्लास्टिक के जैसे पौधा पत्ता होना चाहिए। आपका प्लास्टिक जो लुरुक जा रहा है, लुरुकना नहीं। मोटा पत्ता है कुल मिलाकर मोटा के। इनका पत्ता कहने का मतलब ये कि पत्ता मोटा बनता है, जो रात में आपको बता रहा था। इसका पत्ता पतला है, पतला है। तो मोटा पत्ता कैसे बनेगा? मिट्टी के स्प्रे, मिट्टी की से स्प्रे से। सारे न्यूट्रिशन मिट्टी में है भाई साहब। बस हमें बोतलों का ज्ञान ही बोतलों का दिया गया है। तो 5 फुट नीचे, ऊपर से लेके 5 फुट नीचे तक की मिट्टी आप निकालते हैं। हम तो एक जो है कि बर्मा लिए हैं ये। कटर थी जो होता है ना, कटर, तो कटर को क्या किए हैं कि आधे में से काट दिए हैं। ये छेद करते हैं ऐसे करके। उसको मुझे भेजना ऐसे लगेगा। नचाते जाते हैं, जब इतना धस जाता है तो उसको निकालते हैं। पूरा इतना मिट्टी उसमें लगभग 4 किलो आ जाता है। इसी तरह से उसको नीचे तक 5 फीट नीचे तक ले लेते हैं जंगल में। मेरी जंगल है नहीं, दूसरे के जंगल से खोदना है। उसके बाद से क्या करते हैं, उसको थोड़ा कुदाल से ऊपर से खींच करके उसको फिर से ढक देते वो हैं। मैंने उनको बताया कि हिरन विरन का पैर पड़ जाए तो अच्छा नहीं है, इसको पूरा ढक दो आप। कुल मिला के मिट्टी और सुक्रोज का स्प्रे उसमें पैर पड़ जाए। सारी बीमारियों का इलाज है। अच्छा, अभी इसमें क्या कर सकते हैं जाड़े से बचाने के लिए? 200 लीटर पानी में 2.5 से 3 किलो चूना बिना बुझा। उसके बाद उसको 2-2.5 घंटे छोड़ो और पौधे के यहाँ पे 6 इंच दूर इतना चारों तरफ डालो। ड्रेंचिंग करना। हाँ, तो जड़ें गर्म रहेंगी उससे। ठीक है, उसके बाद 4 दिन के बाद, जड़ेगा में कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी। हाँ मैं बता रहा हूँ साहब, मैं अपने आप आ जाऊँगा सारी चीज़ों पर, आप बस सुनते जाओ मुझे मज़े के साथ।
उसके बाद 4 दिन के बाद 200 लीटर पानी में 3 से 4 किलो ब्लीचिंग पाउडर, वो घोल के 1 घंटा छोड़ो, नहीं तो उंगली जलाकर करें। इनकी मिसेज बोल रही थी कि भैया उंगली क्यों जल रही है हमारी, हम बोले तुमने तुरंत क्या होगा इसलिए जल रही है। वो तने पे देना है यहाँ पे ऐसे। उसके अगले दिन, 1 दिन छोड़ के अगले दिन, आपके खेत में तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर किसी का नीचे का पत्ता जा रहा है और वो फंगस लगी हुई है इस समय और कंट्रोल नहीं हो पा रही है, तो उसके अंदर ब्लू कॉपर आधा किलो या थायोमिथाइल 5 पत्ते स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 200 ग्राम सुक्रोज, ताकि इंस्टेंट एनर्जी इसको मिले। और उसके साथ में आपका 200 ग्राम पोटेशियम हुमेट, ताकि वाइट रूट को बढ़ने में एकदम से सहायता मिले। सारा टॉनिक एक ही में है। ये सबको घोलो और 200 ml तने पे दे दो। अब आपका ट्रीटमेंट यहाँ पे पूरा इसका। इसके बाद आपने क्या करना है, पौधे को लगातार भोजन खाना चाहिए पौधा। अब ठंडी में रेसिड्यू फ्री भोजन को उस तरीके से नहीं खा पाता, क्योंकि जड़ें उतनी एक्टिव नहीं है। यदि मल्चिंग है आपके खेत में और बेड बना हुआ है, ड्रिप का हो या फ्लड का हो, तो मल्चिंग के नीचे यदि आप रेसिड्यू फ्री खाद जो इन्होंने बोला बना के डालेंगे तो जड़ें उठा लेंगी। ये कोई वाइट रूट वहाँ पे होती है मल्चिंग के नीचे, मैंने बहुत वीडियो में दिखाई है, अभी भी आपके पीछे जो वीडियो बना के आया हूँ। ओपन में वाइट रूट नहीं है तो ये इस भोजन को नहीं उठाएगा। अब आपको इसको रेडी फूड देना पड़ेगा जो केमिकल फ्री हो। वो क्या है, DAP जो बनता है जिससे हमारा फास्फोरिक एसिड, 2 लीटर फास्फोरिक एसिड ले लो आप, 180 लीटर पानी में डालो, उसके अंदर 6 किलो यूरिया, 6 किलो पोटास, म्यूरेट ऑफ पोटास MOP, और DAP 12 किलो। इसमें यूरिया को छोड़ के DAP और पोटास को पहले डाल दो 1 दिन पहले, तो ये 24 घंटे में पूरा इसका झमाझम बॉन्डिंग टूट के ये घुल जाता है। इसमें नमक बचेगा नीचे, लास्ट वो मिट्टी। अगले दिन इसके अंदर 5 किलो यूरिया, 2 किलो मैग्नीशियम सल्फेट, 1 किलो सल्फर WDG, 200 ग्राम पोटेशियम हुमेट, 25 ग्राम पोटेशियम फुलवेट। पोटेशियम फुलवेट करता है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को बढ़ाता है ज़मीन में, खाद को चलायमान करने का काम, EC बढ़ाने का काम पोटेशियम हुमेट ही, वो पोटेशियम फुलवेट ही करता है। फुलविक एसिड ग्राम से आता है जो, ये भी आपको बेकिसान में मिल जाएगा। बाजार से 4 से 5 गुना सस्ता है, 50 रुपये एकड़ का खर्च है उसका मात्र। तो ये सब चीज़ें लिया आपने, और पौधे से 6 इंच दूर अगर आपने हर 10 दिन में एक ड्रिंचिंग कर दिया, तो आप जो ये बोल रहे थे कि फरवरी मार्च में जो बंच आएगा वो हल्का आता है हमारे यहाँ पे, पंजे कम आते हैं। यदि इसको रेगुलर फूड मिला और ये प्रेग्नेंट है तो ये निश्चित रूप से अच्छा बच्चा पैदा करेगा। तो आपने वो 10-10 दिन पे ड्रिंचिंग करनी है, 10-10 दिन पे चूने वाली करनी है, और 15 दिन में एक बार ड्रिप से 200 लीटर पानी में 1.5 या 2 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एग्रीकल्चर बेस वो डाल करके अगर छोड़ दिया तो उससे बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इधर दिया आपने चूना, उधर दिया सल्फ्यूरिक एसिड। एक तो कैल्शियम की कमी पूर्ति होगी, दूसरा ज़मीन ढीली होगी, तीसरा जड़ें गर्म रहेंगी, हीटिंग पावर। जैसे यहाँ पे आग जलाई हो किसी ने और हम झाड़ू मार के इसके ऊपर कट्टा डाल के बैठ जाएं तो गर्म रहेंगे, वैसे इसकी जड़ें गर्म रहेंगी। और ये ठंडी में भी बरसात की तरह शानदार चलेगा, बढ़िया भोजन उठाएगा, समय पे फल देगा, और आप बोलोगे वाह मज़ा आ गया। और खर्च आपका जो नॉर्मल खर्च कर रहे हो उससे आधा है इसमें प्रभु। और अगले साल हमें ये ज़रूरत पड़ेगी नहीं। 1 से 2 ड्रिंचिंग में गेम ओवर, 1 रेसिड्यू फ्री खाद में गेम ओवर बाकी। और इसके अंदर एक काम और करेंगे अभी, 200 लीटर पानी में 2-2.5 किलो चूना, 5 किलो समुद्री मोटा नमक, उसके अंदर 20 किलो सरसों की खली, 1 ड्रिंचिंग उसका करा दो। ये केले को फाड़ दोगे प्रभु आप फ्री में, फ्री मतलब लगभग ना के बराबर खर्च में। दिक्कत ये है कि हमें सब लोग या तो कोई पौधा बेचने आएगा या कोई शीशी बेचने आएगा। सही वे क्या है, रास्ता क्या है, मैं केला खेती महाराष्ट्र के जैसी यूपी में कैसे करूं, वो बताता ही कोई नहीं। सब अपने मजे में मस्त हैं, पैसे कमाने मिश्रा जी से, मिश्रा जी की बुलेरो बेच के कैसे अपने घर में लेके जाऊँ, इस चक्कर में लगे लोग। इस चक्कर में नहीं है कि मिश्रा जी को मर्सिडीज़ कैसे खरीदवाऊँ। आप मर्सिडीज़ खरीदोगे तो मुझे भी तो कुछ ना कुछ खरीदवाओगे, सीधी सी बात है। होता है भैया, दुनिया आदान प्रदान के लिए बनी है, समझ रहे कि नहीं। तो हम एक ऐसी संस्था है जो आपके साथ साल भर 12 महीने बिना किसी स्वार्थ के जुड़ी है। टमाटर, आम, जाम, नींबू, केला, जो भी फसल लगाई हो आ जाओ। चलो केले का पौधा मेरे पास है लैब का, नींबू तो मेरे पास नहीं है। आपका टमाटर देखा है, टमाटर तो मैं बेचता नहीं, फिर भी गाइडलाइन दे रहा हूँ, देनी चाहिए। अगर किसान के भले की बात कर रहे हो तो, और बिजनेस कर रहे हो तो करो चुपचाप, दुनिया कर रही है तुम भी करो। काहे ढिंडोरा पीट रहे हो कि हम किसान के हितैषी हैं। मिर्च में हमने किया, मोटी वाला मिर्च में, उसी में था 1 बीघा केला। क्या रिजल्ट रहा बेटा, इधर लाओ। बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। केले में ही मिर्च की खेती की इसी आपने? के अंदर है, निकल रहा है मिर्च आपका? नहीं वो पतला मिर्च नहीं है ना, भरुआ मिर्च है, मोटा हाँ, मोटा मिर्च है। आचारी मिर्च है जो कि
तो बस मिट्टी का थी, कोई दवा नहीं मारे हैं, केवल मिट्टी मारे हैं। बगल में वही सूख रहा है, हमारा सूख नहीं रहा। तो इसमें पौधा कितने फुट का है आपका? हमारा 5.5-6 फुट। गला हाँ, गला उसका ये गला गर्दन है। हाँ, यहाँ गर्दन। से? हाँ, वहाँ से। तो उसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो जा रही है? जैसे मिर्ची जो है कि मिर्ची छाए में भी हो जाते हैं, धा के जमीन में हो जाता है, इसके वजह से लगाए। वो नेट पर देख करके खिलाड़ी आदमी है ये। जो है कि भैया का हमने यूट्यूब पे वीडियो देखा, उसमें बताया गया है कि उसमें ये हमसे समय समय पे हर 7 दिन में इनका फोन आना है, भैया नमस्ते, हम ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, ये बताओ। तो उसमें देख करके उसमें मिर्ची भी 1 बीघे लगा एक तो दी है। बेचारे अकेले हैं, क्षेत्र में कोई बताने वाला है नहीं, और हम जैसा आदमी पौधा बेच के भाग गया तो हो गया काम। और मुलाकात पहली बार हुई है यूट्यूब पे। इन्होंने यूट्यूब का एकमात्र यूट्यूब क्या है, किसान पाठशाला को अनेक लोगों तक पहुंचाने का एक सब माध्यम है। ये धंधा थोड़ी ना है, धंधा तो हमारा कुछ और ही है। ये तो एक किसान पाठशाला है। अभी ये चीज़ से लोग कितने जागरूक होंगे। अगर मैं नहीं आता तो आप ऐसे ड्रिप चलाते रहते इसमें, या उल्टे सीधे बैठ बना बैठते और आप 2 साल बाद फिर केला लगाते निश्चित रूप से। अभी हम तब तक ये आपका केला बरकरार रखेंगे शुरू में हमने जो जब तक ये अच्छा फल देगा। शुरू में और आप भी याद करोगे कि यार आया था कोई जाट पश्चिमी यूपी से खेती सिखाने, यही केले को 5 साल कटवा दूंगा मैं आपको, इसी केले को। अगर बस इसकी वैरायटी ठीक निकल जाए तो इसका जो है लुंगर छोटा ना बैठे, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा। व्यापारी आके बोलेगा कि भाई साहब ये नहीं चाहिए मेरे को, नीचे की फली 7.5 इंच और ऊपर की फली 9 इंच प्लस चाहिए, और ये दे देगा। सबसे बड़ी बात, वैरायटी अपनी जगह पे है, प्रैक्टिस अपनी जगह पे है। गाड़ी जितनी भी मजबूत ले लो, दूसरे गियर में चलाओगे 80 की स्पीड पर, इंजन फट रही है उसकी। तो हम लोग करते तो बहुत अच्छा है, आपने इतना अच्छा केला पैदा किया, बहुत बड़ी बात है ये। लेकिन आप जैसे आदमी को अगर थोड़ी सही से गाइडलाइन मिल जाए तो आप लोग लठ काट दोगे यहाँ पे। गजब, बड़े बड़े व्यापारी मैं घुसा दूंगा, 400 से ज़्यादा व्यापारी मेरे पास है केला खरीदने वाला, लेकिन उसको चाहिए वही बंच कवर लगा हुआ। अब आते हैं फ्रूट मैनेजमेंट पे। आपका सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे बीटल है। 200 लीटर पानी में वेल्टी कंपोजर में 5-10 किलो तंबाकू के पत्ते, 2-4 किलो धतूरे के पत्ते, 2-4 किलो भांग के पत्ते और 5 किलो गुड़ डाल के ऊपर से पॉलीथीन बांधो और पैक कर दो 90 डेज के लिए। 90 दिन के बाद उसको खोलो, डंडे से चलाओ, 200 से 250 ml एक 15 लीटर की टंकी में लो, और फल आने से 1 महीना पहले से यहाँ पे पूरे पौधे पे ऐसे स्प्रे कर दो नीचे से, और पानी के साथ 200 लीटर पानी में मिला करके 2 लीटर पूरे खेत में छोड़ दो। तंबाकू से बीटल को बड़ी एलर्जी है, भयंकर वाली, चिढ़ता है बीटल, आएगा ही नहीं खेत में। तो ये आपने अगर किया, एक बार ही करना है? नहीं, एक बार तब किया, फिर 10 से 12 दिन के बाद एक बार किया, 10-10 दिन पे या 7-7 दिन पे 3 बार कर दो, बीटल स्वाहा, आएगा ही नहीं। हम किसी को मार नहीं सकते, हमारे दिमाग में हमेशा मारने की बात चलती है, दवाई ले आओ मार दो, नहीं मरेगा वो इधर भाग जाएगा। अभी आपने देखा होगा कि हमने दवाई मारी, कुछ इल्ली मरी और फिर 5 दिन बाद इल्ली आ गई। ये क्या चक्कर है, इल्ली खत्म हो जाना चाहिए। आपने जो दवाई डाली तो 90% इल्ली तो मर गई, 10% इल्ली जिनकी इम्यून पावर मजबूत थी वो उसको झेल गई। अब उन्होंने जब स्ट्रेस में आके अंडे दिए तो वो जो आपकी दवाई थी वो अगली वाली जनरेशन में उनके जीन्स में परिवर्तित हो गई, जेनेटिक चली गई कि हम प्रतिरोधक क्षमता है हमारी इतनी, हम झेलने की, समझ रहे हैं। अब अगली वाली को ये डोज का पता है। आपने इस साल 50 बार इस बार 25 ml डाली थी, 50 ml डाली थी, तो उसके माँ बाप तो मरे, औलाद नहीं मरेगी। आप बोलोगे यार ये क्या हो गया, दवाई खराब है या क्या गड़बड़ है। फिर आप डोज बढ़ाओगे तो फिर मरेंगी, फिर 10% बच जाएंगी, वो 10% फिर अंडे दे जाएंगी। फिर अब यही हो रहा है, आप डोज बढ़ाते जा रहे हो, वे बढ़ती जा रही हैं। आप डोज बढ़ाते, आपके समझ में आया सिस्टम। इससे बचना है तो क्या करना, मिट्टी का स्प्रे, खत्म कहानी। मिट्टी और सुक्रोज। अब बस, जय हिंद, यहाँ पे फुल स्टॉप। सारे स्प्रे का, पूरी दुनिया के बीमारियों का इलाज, हर फसल का इलाज, केले का तो रामबाण है ये। अब आपका बंच आया, आपने तंबाकू का स्प्रे किया, जैसे ऊपर पहला अंडा दिखाई दिया, उस दिन मिट्टी का स्प्रे। मिट्टी को कोई भी कीड़ा पचा नहीं सकता, अगर खा लिया तो वो मरेगा ही मरेगा निश्चित रूप से। और खाएगा क्यों, क्योंकि सुक्रोज मिला है उसके अंदर, सुक्रोज की खुशबू आकर्षित करती है उसको, वो खाएगा, हप अंदर गया, गले में अटका, उसका खेल खत्म, क्योंकि उसका हाथ नहीं है और मिट्टी को पचा नहीं सकता, ना रस चूचक पचा सकता है, ना बड़ा वाला पचा सकता है, खेल खत्म, यहीं पे क्लोज। दूसरा, मिट्टी की एक लेयर बनती है पत्ते के ऊपर। आपने देखा होगा प्रकाश कभी भी पौधों को डायरेक्ट नहीं चाहिए। जैसे हम खड़े हैं, इधर मुंह कर लूँ, अजीब सी फीलिंग आएगी, इधर करके थोड़ा आनंद आ रहा है। पॉली हाउस में प्रकाश छन के आता है, नेट हाउस में प्रकाश छन के आता है, इसलिए पौधे वहाँ पर अच्छी ग्रोथ करते हैं।
आप अगर इस केले के ऊपर नेट हाउस लगा दो तो ये केला कम से कम 40 से ऊपर एवरेज देगा बिना खत भी। तो प्रकाश को रोकने का हमारे पास कोई उपाय नहीं है, लेकिन यदि हम मिट्टी और सुक्रोज का स्प्रे करेंगे तो पत्ते के ऊपर एक लेयर बन जाएगी और वहाँ से छन के प्रकाश जाएगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि मेरा पत्ता प्लास्टिक जैसा है। आप ही के बीच का किसान है कि मेरा पत्ता प्लास्टिक जैसा है, आपका पत्ता पतला है। प्लास्टिक जैसा क्यों है? पौधा प्रसन्न है, पौधा खुश है, अपने प्राकृतिक वातावरण में पल रहा है। इनका फल भी ज़्यादा आएगा, आप देख लेना। आपके से ज़्यादा एवरेज इनका आना चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों? ऐसा नहीं कि आपके प्रैक्टिस गड़बड़ है। अगर आप मेरे को आगे फॉलो नहीं करोगे तो बोल रहा हूँ, साथ चलोगे तो मिश्रा जी लठ गाड़ दोगे आप इस केले में। बराबर ही बिल्कुल देखभाल करूँगा मैं बिल्कुल पक्षधर नहीं हूँ, सब मेरे ही हैं। तो मिट्टी के स्प्रे से ये फायदे हैं। आपकी एक पोलियो हाउस वाला काम करेगा, कीड़ों से बचाएगा, वायरस से बचाएगा, सारी बीमारियों का इलाज है, हर फसल का इलाज है। ऐसा नहीं कि टमाटर वाले पूछे मैं क्या करूँ, आप भी यही करो। 200 लीटर पानी में 10 कंडे डालो, 400 ग्राम नमक डालो, 300 ग्राम सेंधा नमक डालो, पहला वाला साधारण नमक था, और 200 ग्राम फिटकरी। 8 दिन छोड़ दो, ड्रिप से छोड़ दो 1 एकड़ में। उसके बाद बताओ मुझे फ़ोन करके क्या कमाल हुआ जादू। 200 लीटर पानी में 2.5 किलो चूना और वो नमक और सरसों की खली चला और बताओ क्या गेहूँ में चमत्कार हुआ। ये दिमाग को जगाना पड़ेगा हमें, वरना लोग हमें मार के खा जाएंगे। किसान को खुद ही जागरूक होना पड़ेगा। अब हमें क्यों पूछना है हर आदमी से, क्यों ये क्यों? इसका विकल्प बता, है ही नहीं किसी के पास। शीशियाँ बेचनी, साला बताएगा कैसे? गेहूं में टॉप ड्रेसिंग में जो यूरिया हम लोग डालते हैं उसके जगह क्या डालें? मिट्टी का स्प्रे। मिट्टी। देखो आप करके देखो। एक और काम करना है आपने, जितना यूरिया डालते हो उसको आधा कर दो, और आधे यूरिया को सूखी मिट्टी ले लो खेत की, मिलवा करके सूखी मिट्टी में, और कट्टे में बंद करके रख दो 24 घंटे के लिए, और 24 घंटे के बाद उसको खेत में फेंको। तो यूरिया का जो जहर था वो बाहर रह गया, नाइट्रोजन अंदर चली गई। अब खेत सुरक्षित। इसको बोलते हैं रेजिड्यू फ्री फार्मिंग। पूरे वर्ल्ड यही कर रहा है, हम ही एक टैग लेके घूम रहे हैं ऑर्गेनिक। अब मैं एकदम से तो इधर हूँ, एकदम कूद के इधर आ गया। वही बात कहानी है कि एक बंदा था, अब उसकी शादी होनी थी, है तो ये किसी और बात पे, लेकिन मैं इसको घुमा के बता रहा हूँ। अब वो बोला, मम्मी से बोला कि चलो हम कहीं धार्मिक स्थल पे चलते हैं, मेरे लिए दुआ करके आते हैं। अब वहाँ गए, भागचाल मच की, मम्मी खोई गई। अब वो बोलता है कि हे ऊपर वाले तेरी खुदाई, अपनी तो मिली नहीं, अब्बा की भी गवाई। तो वही वाली कहानी है कि ना तो रासायनिक के रहे ना ऑर्गेनिक के रहे। ऑर्गेनिक में भी शीशियाँ बेच रहे हैं लोग। भाई साहब ये देखो जादू, ये जादू, ये DAP का वो ये। ओ भैया तुम विकल्प क्यों बता रहे हो ऐसे वाले? मेरे घर में भी तो कुछ होगा। आपके घर में चूना है, आपके घर में सरसों की खल है, आपके घर में नमक है, आपके घर में सेंधा नमक है, 80 एलिमेंट होते हैं उसके अंदर। आपके पास मिट्टी है, आपके पास गुड़ है, आपके पास गौमूत्र है, आपके पास गोबर है। सुक्रोज, मिट्टी और ये सरसों की खली, ये कोई मिला सकते हैं? नहीं। अरे प्रभु यही गजब है, आप 2 ही चीज़ मिलाइए, तीसरे की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको आवारा जानवर परेशान कर रहे हैं तो जब आप 36 घंटे पर स्प्रे करने जाएंगे उस समय में 4 से 5 किलो गोबर कच्चा ताज़ा, और उसके अंदर में 2-3 लीटर गाय का पेशाब। गाय भैंस आदमी छोड़ के किसी का भी चलेगा, सबसे निकम्मा आदमी है। मुरार जी तो पीते थे। अब वो उनकी छोड़ो बात, हो सकता है मैं पीता हूँ 2 लीटर अपना पेशाब, लेकिन वो अलग बात है। कुल मिलाकर के बात यह है कि आदमी को छोड़ के किसी का भी चलेगा। 2 टांग वाले का नहीं चाहिए, 4 टांग वाले का, कुत्ते का भी चलेगा। हमसे तो अच्छा उसका भी न्यूट्रिशन वैल्यू है। तो वो आप मिला लीजिए, उसको आप जो है घुलवा करके नीचे बैठने दो, फिर सेम स्प्रे करो। निश्चित रूप से 7 दिन तक आपके खेत के नज़दीक नहीं आएगा आवारा जानवर। अब और बताओ इससे सस्ता विकल्प क्या हो सकता है? वरना जाओ 500 रुपये की शीशी लेके आओ, बर्बाद हो खुद, सारा जहर और मारो, खुद भी पियो। सूंघ कैसी बदबू आती है हमको, नहाने के बाद भी। यार कुछ होगा तो नहीं? और शरीर में अगर खुजली हुई या गलती से भी खांसी हुई तो ऐसे फीलिंग आती है वो परसों दवाई मारी थी उसका असर तो नहीं है? होता है। हम क्या सोचते हैं कि मजदूर कर रहे हैं, अरे वो भी तो उस गरीब का भी तो बेचारे का कोई बीवी बच्चे होंगे। तुम्हारे पास तो इतना कैपेसिटी है भी, वो तो मर ही जाएगा, उसके बाद तो दवा इलाज कराने का भी पैसा नहीं है। तो मिट्टी का स्प्रे सबसे बढ़िया सोल्यूशन है प्रभु। अब आपने पहला बंच आ गया, बंच आने के बाद मिट्टी का स्प्रे किया, फिर आपका नीचे आया, फिर स्प्रे किया। हर 3-3 दिन पे आपने एक स्प्रे करना है, 3-4 दिन पे। लगभग 3 स्प्रे में आपका पूरा बंच खुल जाएगा 8 से 10 दिन का। ठीक है, अब 8 से 10 दिन का आपका बंच हो गया, बंच खुल गया। भैया नीचे आप इधर आ जाओ, आप जरूरी हो, आप जैसे आदमी चाहिए मेरे को यहाँ, और मिश्रा जी जैसे। अब आपका बंच नीचे आ गया, आप लोग क्या करते हो, बस एक आध पंजा नीचे का छोड़ो, बाकी सब। अरे वाह देखो कितना लंबा बंच है मिश्रा जी का। आहा, ये जो आहा करने वाले हैं हम लोग, ये मिश्रा जी को पैसे देने वाले नहीं हैं। जब नीचे आके व्यापारी कहेगा कि नीचे के 2 पंजे काट, वो 5-7 कुंटल इधर फेंक देगा कि इसको ले जाओ भैंस को खिला देना।
या सब्जी में बेच लो। अब कहाँ जाएं, उससे बढ़िया हम रखेंगे ही नहीं। तो हमारा जब बंच आया, बंच आने के बाद हमने 14 दिन पे बंच मैनेजमेंट होता है, ज़्यादा लेट नहीं करना, उसमें भी वजन जाता है। जब नीचे की फली हल्की सी मुड़ने लगे और ऊपर की पूरी मुड़ जाए, उस समय पे आपने नीचे से पौधे की मोटाई नापनी है। कहाँ से? यहाँ से। इधर दिखा बेटा, यहाँ से पौधे की मोटाई नापनी है। ये आप 10-20 पेड़ों की नापोगे ना, आपको आइडिया हो जाएगा कितना इंच का है। जैसे ये पेड़ है इनका, ये तकरीबन होना चाहिए मेरे हिसाब से 24 इंच के, 24 से 26 इंच का। तो ये हो गया 9 इंच का मेरा हाथ है। 9, 18, 9 × 27 - 2 25। अब ये 25 इंच का पेड़ अगर है तो इस पे अगर पंजे आ गए 15 या 14, उससे मतलब नहीं है। 4 से भाग कर दो, 4 × 24, तो बच गया हमारा अभी 25 में 1। तो फिर एक पंजा आगे चले जाओ। 7 पंजे रखने मैंने इसके ऊपर। 7 पंजे के बाद जितने पंजे आए सबको तोड़ दो, एक फली सब में छोड़ दो। अब 2 पंजे छोड़ने के बाद, 2 पंजे तोड़ते ही आपको इतनी दूरी आ जाएगी, 2-3 पंजे तोड़ते ही। अब आपने नीचे से यहाँ से लट्टू तोड़ दिया, इतनी दूरी 9 इंच छोड़ के, 6 से 9 इंच। और ये जो 3 फली छोड़ी, 1, 2, 3, इसमें बीच वाली तोड़ दो, नीचे वाली और ऊपर वाली रहने दो बस। यहाँ से रिवर्स होगा, सड़ेगा डंडा, तो ये वहाँ तक सड़ेगा जहाँ तक जीवंत पौधा वो फल है। पौधे को पता है मुझे कितना देना। अगर इसको 30 किलो देना तो ये 30 ही देगा। आप 20 छीमे में ले लो, 50 में ले लो, 100 में ले लो, 150 में ले लो, 500 में ले लो। 20 में लोगे तो फट जाएगा। वो भैया बता रहे थे ना कल, आपके यहाँ बता रहे थे, कहाँ बता रहे थे? हमारे प्लाट में। नहीं, एक और भैया बता रहे थे कल मुझे, वो शायद वहाँ थे कुशीनगर, उसमें पीछे कौन सा जिला था ये, कुशीनगर पड़ा ना, जहाँ से मैं आया हूँ। कुशीनगर होते हुए महाराजगंज। नहीं महाराजगंज नहीं, जहाँ से मैं आया हूँ, पडरौना में। तो वो बता रहे थे कि हमारा वो पढ़ाना एक ही। हमारा वो खा लिया किसी ने, उनका आधा पंजा। वो बोलता है 6.5-7 किलो का एक हमारा निकला। वो ट्रक वाला आगे टाक के लेके गया, बोला 1 पंजा मुझे दे दो, इसके सारे मंडी में केला बेच दूंगा। बंच मैनेजमेंट। आपकी नीचे की जो फली आएगी, अब पौधा 16 इंच का हो या 18 इंच का हो या 42 इंच का हो खेत में, लेकिन माल एक सा आएगा, छोटा बड़ा हल्का भारी नहीं होगा। क्वालिटी जो बनेगी 42 इंच वाले की और 16 इंच वाले की सेम आएगी लंबाई। नीचे की 7.5 इंच, ऊपर की 11 इंच। अब व्यापारी जाकर बोलेगा साला इसको क्या कहूँ, नंबर 3 माल बनाओ मत भाई, जब किसी को चाहिए नहीं। आप और हम जाके नंबर 3 खरीदते हैं क्या? तो नंबर 3 बनाना नहीं। जितने इंच की जो है मोटाई हो उसमें 4 के भाग दे बस दीजिए। उतने पंजे रख दो, उतने पंजे छोड़ दीजिए। हाँ, दुनिया कर रही है इस काम को, गजब रिजल्ट पा रहे हैं लोग। अब उसके बाद क्या करना है आपने, अगर अच्छा रेट चाहिए आपको, तो आप क्या करते हैं, फल निकलने से लेकर के माल कटने तक 10 से 12 स्प्रे करते हैं। 10 से 12 स्प्रे में लगभग 1-1 रुपया हर बार 75 पैसे 1 रुपया खर्च करते हैं। तो 12 रुपये खर्च करते हैं, साथ में दुनिया भर का केमिकल मारते हैं। और खुद अपने घर कभी सब्जी बनाने के लिए केला लेके जाते हो क्या? सच बताना क्यों? क्योंकि तुम केमिकल इतना मारते हो, डरते हो घर सब्जी बनवाने से। लेकिन आपने क्या करना है, ये 3 मिट्टी के स्प्रे करने हैं। चौथा स्प्रे 15 लीटर की टंकी में 40 ग्राम नमक, साधारण नमक, और 30 ग्राम सेंधा नमक और 20 ग्राम फिटकरी डालनी है। घरिया पे करना है या घरिया से घरिया पे, और घरिया पे। घरिया पे। अब आपने चौथा स्प्रे फाइनल, जिस दिन आपने लट्टू तोड़ा, एक दिन निश्चित करना लट्टू तोड़ने का, रोज नहीं तोड़ना है। आज संडे का दिन है तो संडे मान लिया, मंडे का दिन है तो मंडे मान लिया। आज तोड़े हमने, सपोज करो 600 लट्टू तोड़े, तो 600 पौधों पे वो फाइनल स्प्रे करा दिया। अच्छे से ये धुल गए, चमचमाचम हो गए। नमक एंटीबायोटिक का काम भी करता है। सेंधा नमक में मैग्नीशियम होता है, फल के हरेपन को और उसके अंदर न्यूट्रिशन पैदा कर। 80 से ज़्यादा एलिमेंट इसके अंदर हैं दोनों नमक के। और फिटकरी फंगीसाइड का काम करती है और सफाई का काम करती है। और इंसेक्ट के अंडे वंडे जो भी होंगे सब धुलधुला के नीचे। ठीक है, ये करने के बाद आपने इसको चढ़ा दिया, स्प्रे कर दिया, ये धुल गया। अब आपने नीचे लाल रंग का धागा बांध दिया, हर डंडे के नीचे लाल रंग का धागा बांध दिया। लाल रंग का धागा बांध दिया। बांधने के बाद आपने लाल रंग का धागा क्यों बांधा वो बताऊंगा, उस पर सेकंड टॉपिक है। लाल रंग का धागा बांध दिया और पीछे से लेबर को बोला बेटा बंच कवर चढ़ाते चले आओ। अब आपने बंच कवर चढ़ाना है। बंच कवर देखा आपने कैसा होता है? मैं बताता हूँ बेटा, मेरी डिग्गी में रखा है, आगे गाड़ी में जा, ये लेके जाओ तो जरा।
तो आपने अब क्या करा, बंच कवर चढ़ा दिया। अब आपका स्प्रे का काम खत्म। बंच कवर आएगा आपका 809 रुपये का, 2 साल चलेगा, इस साल और अगले साल। अगर आप और ज़्यादा सुरक्षित किसान हुए, अच्छे जागरूक, तो इसको 3 साल, पन्नी है वो तो क्या कितने साल चला लो। 8 रुपये का एक पड़ेगा, 809 रुपये का एक पड़ेगा, 225 रुपये का पड़ेगा। 10 माइक्रोन की पन्नी है, एक पॉलीथीन आती वैसी। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, अब जैसे मैंने जागरूक करना शुरू किया तो लोग आपको यहाँ बंच कवर बेचने आ जाएंगे। अरे यार वो कहाँ ले रहे हो, मेरा वाला ले लो, 3 रुपये 4 रुपये का है। अब वो पॉलीथीन जो है वो 10 माइक्रोन की नहीं है, बटन दबाओ खुल जाएगा। तो आपने ये लिया, अगर वो पन्नी ले ली नॉर्मल वाली, तो ये होगा क्या, आपके जो केले की अगली वाली घुंडियाँ हैं इतनी वो काली पड़ जाएंगी। केला तो प्रीमियम बनेगा उसमें भी, लेकिन उसमें हीट रिफ्लेक्ट होकर अंदर जा रही है, अंदर घुस रही है और अल्ट्रावायलेट किरणें रुक नहीं रही। इसको आपने क्या करना है, नहीं मिला उनको, गधे हैं वो एक नंबर। इसको स्टॉप करो तो बेटा, उधर से ऊपर से नीले घूम रहा हूँ, बेटा ऑन कर इसको। ये बंच कवर में सैंपल के लिए लेके नहीं घूम रहा, आपके जैसे एक किसान को समझा रहा था मैं उसके घर पे मोहम्मदी में, लखीमपुर में। तो वो बोला भैया मेरे पास रखे हैं। मैं बोला तू कहाँ से मंगवा लिया? बोलते 4000 पौधे का डिमांड दिया तो 4000 बंच कवर उसके साथ मंगवाए। साला इतना जागरूक अगर किसान होगा भाई साहब, तो व्यापारी की बुद्धि खराब हो जाएगी। ये है। अब आप इसको अगर सूरज की रोशनी को देखोगे तो आप आराम से आँख खोल कर देख सकते हो, बाकी पन्नी में देख कर दिखाओ। ये 10 माइक्रोन की पन्नी है, ये सिर्फ बी किसान बना रहा है अभी, क्योंकि हम लोगों आपके खेतों तक जा रहे हैं इस 12 महीने। मुझे पता है आपको चाहिए क्या। जो ऑफिस में बैठ रहे हैं एसी में, उसको नहीं पता बंच कवर कैसे बनेगा, क्या हाइट चाहिए। ये 5 फीट की हाइट का है लगभग, और इसको कोई रस्सी वस्सी भी नहीं चाहिए। आप इसको ऐसे लो जैसे हाथ होता है, अंदर इस तरीके से डाला और यहाँ से ये लेकर के लपेट के बांध दिया दोनों, और यहाँ से शुरू होगा आपका वो बंच, और इतना नीचे लटका रहेगा ये। अब ऊपर से कीड़ा मकोड़ा कुछ भी चल के आएगा, सर दे नीचे जाएगा। एयर वेंटिलेशन के लिए इसमें छेद है, और ये 2 से 3 साल चलेगा अगर आप जागरूक हुए तो। उतारवा लो अपने को वापस, और फिर भैया माल का। तो अब भाई साहब इसके अंदर जो माल बनेगा, वो मेरी वीडियो पड़ी मेरे खेत पे, जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, और कमिश्नर साहब आकर के गले में माला पहना करके बोल के गए कि भाई क्या शानदार केला बनाए हो, बहुत शाबाश। और हमारे डीएम साहब ने हमारी बहुत तारीफ़ें की, बहुत मदद की इस काम में। और हमारे कृषि अधिकारी भी बहुत ज़बरदस्त हैं, जिन्होंने हमें प्रोत्साहन दिया और हमारे खेत तक जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को लेके आए। तो वो किस कारण, पहला आदमी है कोई पश्चिमी यूपी में, पहली बात तो जो केला कर रहा है, और दूसरी बात बंच कवर लगा रहा है। मतलब पहले ही साल धमाका। तो भाई साहब हमारा केला मल्टीनेशनल कंपनी लेके गई, और दुनिया रो रही थी उस समय में केला बिकवा दो। और हमें पूछ रहे थे भैया आप कैसे बनाए। अब भैया बोलते हैं मिट्टी का स्प्रे करो, फिटकरी का करो, बंच कवर लगाओ, है मारो 050 लाओ, ये लाओ, वो लाओ, दवा के स्प्रे करो। भाई साहब अगर एक बार बताओ, अगर बंच का वजन ये स्प्रे से बढ़े करता तो काहे साल भर ऐसे तैसे मरवा रहे हैं हम इसमें। सारा फल आने दो तभी बढ़ा लेंगे। तो ये सुरक्षित है कि नहीं है। 5 रुपये में काम हो गया, चलो 10 का मान लो, 5 रुपये में काम हो गया। अब हमारे कम से कम 6 रुपये बचे कि नहीं बचे स्प्रे से, और हेडेक बची। और जिग लगाओगे तो रस्सी बचेगी, 70% में लगेगी नहीं रस्सी, 30% में लगेगा। इनका देख लेना आप कितना रस्सी लगेगा इस साल, पौधा गिरेगा नहीं निश्चित रूप से। केले के टखने को पानी टच नहीं करना चाहिए, ये टिश्यू कल्चर का पौधा है। अगर ये वहाँ पे पानी को टच किया आपका जल भराव, तो निश्चित रूप से फंगस आएगी, ये फिर रिवर्स होगा, ये इसी काम में रहोगे साल भर। इसीलिए बेड पे लगाओ, वापस कंडीशन दो उसको। नमी चाहिए, पानी नहीं चाहिए केले को। लोग इतना घुटनों भर का पानी भर के बैठे। मैं अभी कम से कम 15 जिले घूम के आया हूँ, 15-20 जिले और घूमूंगा अभी। तो आपने बंच कवर लगाना है, 1 रुपया फालतू। खुद व्यापारी बोला मुंह से, अभी वीडियो आएगी पीछे वाली कुशीनगर की, सबसे बड़ा व्यापारी है कुशीनगर का। उसने बोला अगर आप लोग ये लगाना शुरू कर दो तो 2 रुपये, 1 से 2 रुपये तो मैं दे दूंगा फालतू। अभी कौन है व्यापारी, क्या नाम है? ऐसा नाम मुझे मत पूछा करो, मेरी बेइज्जती होती है वीडियो में, मुझे किसी का याद नहीं रहता है। अगर आपका गांव पूछे कोई मुझसे, मैं सच में अभी भी याद नहीं है कहाँ पे मैं खड़ा हूँ। व्यापारी वीडियो में आएगा, उसका नंबर भी है, मोबाइल नंबर, आप उससे बात कीजिएगा और पूछना कि बंच कवर लगाएं तो हमारा केला लेगा क्या। वो बता देगा 1 रुपया महंगा लूँगा, जो क्षेत्र में चल रहा होगा उससे। तो ये हमें जागरूक होना पड़ेगा मिश्रा जी, हमें कोई नहीं आएगा जागरूक करने। लोगों को हमसे पैसा खींचना है। हमारे केले पे कीड़े लगने चाहिए, हमारे केले पे धूल मिट्टी होनी चाहिए,
उससे व्यापारी को फायदा है, धूल मिट्टी होगी तो। देखो भैया तुम्हारा केला गंदा है, क्या दूँ इसका रेट में। बंच मैनेजमेंट अगर हमारे केले का हो गया, व्यापारी को नुकसान है। नंबर 3 के चक्कर में वो तुम्हारा केला सस्ता कैसे करे कि भैया ये देखो छोटा पंजा कहाँ बेचूँ मैं। अभी उसको बोलो कि है ही नहीं बेटा, इधर आ जा। अब क्या बोलेगा इसमें। हम अपने व्यापारी को बोले थे कि पूरे खेत में जा और 10 बंच लेके आ जा, जो ऐसे बता दे जिसको तू खरीदने के लिए मना कर सकता है या तेरे मापदंड के बाहर हो। वो हाथ जोड़ का बोला मेरी औकात से बाहर है आपका केला। तो ऐसी चीज़ बनाओ ना जो एक्सपोर्ट हो, ये एक्सपोर्ट करवाएगा। दूसरी बात, इस पर कोई केमिकल का स्प्रे नहीं है अभी तक। पूरी गाइडलाइन में कहीं कोई जहरीला केमिकल आपको नहीं हम डलवाते। और 70 से 90 रुपए के बीच में पहले साल ख़त्म, अगले साल 10 से 20 रुपए के अंदर खेल ख़त्म, तीसरे साल 10 से 15 रुपए में खेल ख़त्म। और आजीवन ये गुड़ गोबर गौमूत्र पे खेती करो। यहाँ आ गए मिट्टी का स्प्रे पकड़ लो तो जीत जाओगे, नहीं तो प्रभु आपको मार दिया जाएगा या मर जाओगे। कोई गोली नहीं मारेगा, इतना चूस लेंगे लोग। पेस्टिसाइड और ये दवाइयाँ हमें कैंसर से मार देंगी, वैसे लोग भी हमें मार रहे हैं। यार सोचो ना, जहाँ कभी एक दुकान थी आज 15 दुकानें और वो बल्लेरों से घूम रहे हैं तुम्हारी बिकने के चक्कर में। तो जागेगा कौन, वो या तुम? वो नहीं आने देना चाहते मेरे जैसे लोगों को क्षेत्र में। आप बताइए, जो चीज़ें मैंने बताई, इतना जागरूक करने वाले आदमी को आने देगा कोई? उनका धंधा बंद हो जाएगा भाई साहब। आप लोगों ने क्या करना है, अपने आप सस्टेनेबल बनना है। पता नहीं मेरी कितनी ज़िंदगी कितनी नहीं है, कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जब तक हो जागरूक रहो। इन चीज़ों को भूलना मत कि कोई आदमी यहाँ आके बता के गया था। इस हिसाब से केला खेती कर लो, निश्चित रूप से कामयाब हो गए। एक भाई तुम्हारे पास में खड़ा, तुम्हारे पड़ोस, जो मेरे तर्ज पे खेती कर रहे हैं। सपोर्ट कैसी है, कितनी देर में रिप्लाई आता है? हर हफ्ते आपने वीडियो भेजी आज, रिप्लाई कितने महीने बाद आता है हमारा? तुरंत। और इनके जैसे लाखों लोग हैं मेरे पास, एक नहीं है। 3 करोड़ तो पौधा बना रहा हूँ मैं, तो कम से कम कितने लाख एकड़ में लग रहा होगा। पूरा एक कस्टमर केयर टीम है हमारे पास, कि 2 बार मुझे कॉल करेंगे तो मेरे पास सिग्नल आ जाता है कि ये आदमी आपसे बात करना चाह रहा है। तुरंत मेरा लड़का ऑफिस का मुझे ट्रांसफ़र कर देगा, सर आपसे बात करनी है, फिर मैं इनसे बात करूँगा। और ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसने केला लगाया हो, वो अलग बात है, वो हमसे बात नहीं कर पा रहा हो, जो नाम ना जानता हो। आज इतना नाम कमा लिया हम लोगों ने, वरना फौजी आदमी कहाँ इन चीज़ों में पढ़ने वाले। किसान को उठाने का एक मन था, उत्थान करना। और मैं भी स्वार्थ में काम कर रहा हूँ। मेरा सबसे बड़ा स्वार्थ क्या है कि जब यूपी में इतिहास लिखा जाएगा केले का, तो मेरा नाम जरूर आएगा उसमें, कि एक पागल था जो समझा समझा के खेत खेत घूमता था। बस मुझे भी अपना नाम करना है भैया इतिहास में, और कुछ नहीं है मेरा एम। तो ये है प्रभु। अब इस बीच में कुछ चीज़ें रह गई हो तो आप मुझे बताओ, बाकी हफ्ते मुझे वीडियो भेजो। नहीं, वो जो एक समस्या थी, जो बाहर जो घर जो माल जाता है बीच से पकना शुरू हो जाता है, या माल पकने के बाद ठेली पे चूने वाली जो समस्या पानी, है, आमतौर पे महाराष्ट्र की केले में नहीं होती। पानी, हम महाराष्ट्र में टोटल केला ड्रिप पे है। एक जगह फ्लैट बता दो मेरे को कहीं, फ्लड इरिगेशन वहाँ नहीं है ना, केवल पानी की ज़्यादा अधिकता। और टूटने वाला कारण आपको अभी बताया था मैंने, पानी से ही फंगस, और ये ठंडी गर्म। घरिया लेने के बाद जो बीज से केला टूट जाता है, वो घरिया लेने के बाद मतलब ये पेड़ जो है बीज से टूट जाता है। तो अभी तो बताया था मैंने आपको, वो चीज़ फंगस का कारण है और क्लाइमेट का कारण है। आप कंट्रोल तो करते ही नहीं। इसको चाहिए उमस, आपने लपालप पत्ते और काट, इतने काबिल लोग हैं यहाँ, वो पत्ते और काट देते हैं मार्च अप्रैल में। काहे काट रहे हो पत्ते? इनको जब अभी पौधा जो पत्ते गिराता है अपने, वो आवरण बना लिया उसने अपने चारों तरफ, एक देखा होगा आपने, ढक लेता है तने को। अब उस पर गर्म हवाएं लग रही हैं लगातार, और हवा इधर से आ रही उधर भाग रही है, उमस बन नहीं पा रही। आपको बरसात में पौधा अच्छा क्यों चलता है केला? बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी। उसके अलावा ह्यूमिडिटी है नहीं हमारे पास 9 महीने, नमी रहती है। आप हमेशा ह्यूमिडिटी बना के रखो, चारों तरफ से गन्ना घास रखो, हवा। आप गन्ना घास लगाओ। मैं खेत में गया था एक लेडीज़ के, तो उन्होंने गन्ना घास लगाई हुई है। तो जब आप अंदर घुसे तो बाहर तो हवा थी, हमारे कॉलर उड़ रहे थे, अंदर जाने के बाद हवा ही नहीं है, मतलब जीरो, एकदम जीरो, पत्ता ही नहीं आ रहा है, सब हिल ही नहीं रहा है। अब वहाँ ह्यूमिडिटी थी, हमें पसीना आ गया। मैं उसको बोला ये चाहिए केले को। वो डर इसलिए रहे थे कि शायद ये गर्मी से गड़बड़ ना करे। मगर प्रभु यही चाहिए, इसको उमस चाहिए। तो बढ़िया शानदार केला काट दिया, वो भी राजस्थान में। राजस्थान में केला, वीडियो पड़ी हुई है। महिला हैं वो, 45 से 50 साल की, और अपने केले को पका के 25 रुपये किलो कच्चा और 50 रुपये किलो पका बेच दिया अगले दिन। जय श्री राम, कर लो खेती। और ये मट्टी का स्प्रे और यही चीज़ें। अब बोलती भैया बस लग गया, अब 10 साल को छुट्टी हो गई। अब तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अलग से नहीं देना है? देना है अगर आवश्यकता है तो।
आप जिसकी गाइडलाइन में चल रहे हैं उससे पूछिए कि मुझे कब क्या देना है, लेकिन भैया मेरा 90 रुपये से ऊपर, 100 रुपये से ऊपर, लास्ट 90 रुपये से ऊपर जाना नहीं चाहिए, 100 रुपये से ऊपर। तत्काल में इसके लिए जो पत्ते छोड़े हैं उसके लिए भाई तत्काल में इसके लिए आपको देना पड़ेगा, जो मैंने चीज़ आपको लिख करके भेजी थी वो सभी देने पड़ेगी, और मैं आपको बता दूंगा अभी सारी चीज़ें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।